हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे गुरुत्वीय विभव। चलिए अब सुनिए, लास्ट वीडियो में हमने कौन से टॉपिक के बारे में चर्चा की थी? करेक्ट, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। आइए आज हम एक उसी के आगे वाला टॉपिक देखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा चलिए मुझे एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जैसे ही मैं कोई ऑब्जेक्ट रखूँगा उसके चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, एक गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसकी खासियत क्या है कि अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट इस फील्ड के बाहर रखा है तो वो इसके द्वारा गुरुत्वीय बल को अनुभव नहीं कर सकता, बिकॉज उसके रेंज के बाहर रखा हुआ है। और अगर यही बॉडी इसके अंदर हो तो फोर्स का अनुभव करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। किस टाइप का फोर्स? आकर्षण वाला कि प्रतिकर्षण वाला? ठीक है, एट्रैक्शन फोर्स, बिकॉज ग्रेविटेशनल जो फोर्स रहता है वो हमेशा एट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है, एक ही नेचर होता है इसके पास। तो चलिए अब एक काम करते हैं कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इसका मास m है और ये ऑब्जेक्ट इसका मास है स्मॉल m, ठीक है, और मैं इस ऑब्जेक्ट को, ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए A है कोई पॉइंट, और मेरे को यहाँ तक इसको लाना है, ठीक है। तो चलिए जब मैं यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री तक लाऊंगा ना तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी उसके फील्ड के बाहर है, तो ये इस पर कोई किसी प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स लगा भी नहीं सकता। लगा सकता है क्या? क्यों? बाहर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से अंदर ले जाना चाहूँगा तो क्योंकि इसका इस पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा वो मुझे करना पड़ेगा कि वो खुद वर्क डन करके उसको खींच के ले जाएगा? हाँ, वो खुद ले जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, बहुत दूर यानी अनंत पे रखा हुआ है, इन्फिनाइट पे रखा हुआ है, तो इन्फिनाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट से ले करके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में, ग्रेविटेशनल फील्ड के जितना वर्क डन करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है, हमको नहीं, फील्ड को, फील्ड खुद कार्य करता है, ठीक है। अगर ये इसको रिपल्शन करता ना, प्रतिकर्षण करता ना, तो कार्य हमको करना पड़ता है कि वो उसको रिपल करके वापस पीछे ढकेल रहा है, प्रतिकर्षित करके पीछे ढकेल रहा है, तो हमको उसके पास जाने में हमको ताकत लगानी पड़ती। बट यहाँ पे क्या है, तो वो खुद अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो वर्क डन हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा, उसके द्वारा किया जाएगा। इसलिए गुरुत्वीय विभव हमेशा ऋणात्मक में लेते हैं, क्योंकि यहाँ वर्क डन हमारे द्वारा नहीं, ऑब्जर्वर के द्वारा नहीं किया जा रहा है, फील्ड के द्वारा खुद किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए बस आप डेफिनेशन के बहुत करीब पहुँच चुके हैं, तो बस अब मैं डेफिनेशन बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इन्फिनाइट से किसी यूनिट मास के ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे भी यूनिट मास आपको बोलना है, एकांक द्रव्यमान, ठीक है। इन्फिनाइट से यानी अनंत से किसी यूनिट मास के ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय विभव। जितना कार्य करना पड़ता है ना, यानी कि विभव की जो नाप जोख है वो कार्य के हिसाब से की जाती है। पोटेंशियल है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो भी मेजरमेंट है वो किसके हिसाब से की जा रही है? कार्य, वर्क डन के हिसाब से। और वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर, अदिश राशि की सदिश राशि है? कार्य अदिश राशि है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी अदिश राशि होगा, यानी स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ अब, V, ठीक है, V इज इक्वल्स टू, अच्छा चलिए बताइए, मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट है उसका मास स्मॉल m है, क्या है? स्मॉल m। तो स्मॉल m वाले मास को लाने में आपको काम करना पड़ रहा है W, ठीक है। स्मॉल m उसका मास है, m मास के ऑब्जेक्ट को लाने में आपको कितना कार्य करना पड़ रहा है? आपको नहीं, फील्ड को, है? तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, लेकिन वो फील्ड को, मैं फील्ड को आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कितना काम करना पड़ रहा है? W। m मास के ऑब्जेक्ट को लाने में W काम करना पड़ रहा है, लेकिन हमारे डेफिनेशन में m मास का ऑब्जेक्ट नहीं लाते, यूनिट मास का ऑब्जेक्ट लाते हैं, एकांक द्रव्यमान का लाया जाता है ना। तो इसको एकांक द्रव्यमान को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को?
यूनिट मास का बनाने के लिए m को डिवाइड करना पड़ेगा, W/m हो जाएगा। ठीक वैसा जैसे अपन इंटेंसिटी में किए थे। तो बस यही डेफिनेशन है, W/m यहाँ लिख दो और यहाँ माइनस साइन लगा दो, क्योंकि यहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द फील्ड, नॉट बाय अस। हमारे द्वारा काम नहीं हो रहा है, फील्ड के द्वारा काम हो रहा है, इसलिए नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं डेफिनेशन को शुद्ध हिंदी में बोल देता हूँ, आप सुनेंगे ध्यान से। ठीक है, अनंत से एकांक द्रव्यमान की वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है या जो कार्य प्राप्त होता है या जो कार्य किया जाता है क्षेत्र के द्वारा, उसको हम उस बिंदु पर कहते हैं गुरुत्वीय विभव। ठीक है, V विभव, विभव को V से लिखते हैं, पोटेंशियल। ठीक है, W वो वर्क डन जो आप लाने में कर रहे हैं, फील्ड कर रहा है। M उसका मास हो गया। M से डिवाइड क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है? क्यों हो रहा है बताओ? एकांक द्रव्यमान, जहाँ कहीं भी एकांक शब्द आता है ना, जैसे एकांक द्रव्यमान तो M से डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे कहीं बोलेंगे एकांक लंबाई का, तो समझ जाइए उसकी लेंथ से डिवाइड होगा। एकांक शब्द मतलब उस चीज से डिवाइड। ठीक है, तो M द्रव्यमान के ऑब्जेक्ट को, M मास के ऑब्जेक्ट को लाने में W वर्क डन करना पड़ रहा है, तो यूनिट मास के ऑब्जेक्ट को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो W/m, उसको नीचे ट्रांसफर करके ला तो 1 बचेगा। तो ये इस तरीके से आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन देना है। आइए इसका यूनिट देखते हैं। इसका मात्रक W को नापते हैं हम लोग जूल में और M को नापते हैं किलोग्राम में, तो जूल पर किलोग्राम। तो माइनस और ऋणात्मक तो एक ही चीज़ है ना, तो माइनस किस लिए आया? बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लाने में वर्क डन हम नहीं कर रहे हैं, फील्ड कर रहा है। ठीक है, आप ध्यान से जब बुक को पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर अच्छा फील्ड क्यों कर रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा एट्रैक्टिव नेचर का होता है। एट्रैक्टिव यानी कि वो बॉडी को आकर्षित करता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हैं तो वहाँ पे दोनों प्रकार के नेचर होते हैं। ठीक है, यानी प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं और हम ऑब्जेक्ट को लाते हैं, किसी चार्ज को लाते हैं, तो हमको कार्य हमको करना पड़ रहा है। जब ये इसको प्रतिकर्षित करेगा ना, दूर फेंकेगा और तुमको पास ले जाना अच्छा है, तो क्या करना पड़ेगा? काम तुमको करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो ये खुद इसको आकर्षित कर रहा है, तो काम हम करेंगे कि ये खुद करेगा? खुद करेगा। बहुत कॉमन सी बात है। ठीक है, तो प्लस आएगा। अगर वर्क डन बाय अस होता, हमारे द्वारा कार्य किया जाता तो प्लस आता। ठीक है, माइनस आएगा। समझ में आएगा होगा? चलिए, इसका यूनिट भी समझ में आ गया। डायमेंशनल फार्मूला वर्क का कितना होता है बताइए? mL2T-2 और m। ठीक है, तो m0L2T-2 तो याद रखेंगे ये। आगे बढ़े, आइए इसके लिए एक्सप्रेशन देख लेते हैं। लिखना है, लिख लीजिए। आइए देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड यानी गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक। ठीक है, चलिए मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट O पे m मास का कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उससे r दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, r दूरी पर क्या है? कोई बिंदु P है जहाँ पे हमको ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू पता करनी है। गुरुत्वीय ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल। ठीक है, तो जहाँ पर हमको गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करना है या गुरुत्वीय विभव का मान पता करना है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसी लाइन पे कोई 2 पॉइंट ले लेता हूँ बहुत करीब A और B, जिनके बीच की दूरी अत्यंत अल्प है, यानी बहुत कम दूरी है, लीस्ट एकदम कम डिस्टेंस है दोनों के बीच। ठीक है, तो dx दूरी पर कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं, है ना, और A की O से दूरी देख लेते हैं, मान लीजिए ये x है, इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इस बॉडी के कारण यानी इस ऑब्जेक्ट के कारण पॉइंट A पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, जिसका एक्सप्रेशन मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो चलिए क्या, मान लीजिए आप पॉइंट A पर m मास के ऑब्जेक्ट की कल्पना कीजिए। कितने मास के ऑब्जेक्ट की?
m मास के ऑब्जेक्ट की कल्पना कीजिए, ठीक है। इमेजिन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट पॉइंट A। तो बताइए m और m के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल्स टू जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर। दूरी x है, फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको हमेशा देखना है दूरी कितनी है, x है तो x लिखना है, ठीक है। बट I इज इक्वल्स टू होता है F बाई एम, अब भी बताया था, F की वैल्यू रख दो तो जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है। स्मॉल m कटेगा तो जी एम बाई एक्स स्क्वायर आएगा, ये I आ गया, ठीक है। एक्चुअली I कुछ और नहीं होता, ये एक फोर्स होता है, बस जो यूनिट मास का ऑब्जेक्ट पर, देखो I की डेफिनेशन हम लोग कैसे बताए थे, यूनिट मास के ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स को ही हम लोग I कहते हैं, यानी इंटेंसिटी कहते हैं, तीव्रता कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम एक काम करते हैं कि ये जो m मास का ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पॉइंट A पर रखा है, उसको थोड़ा सा दूरी खसकाते हैं, सरकाते हैं, कितनी दूरी तक, dx तक, ठीक है। एक्चुअली dx दूरी सरकाने में जो वर्क डन होगा वो मैं नहीं करूँगा, वो फील्ड करेगा, फील्ड द्वारा वर्क डन होगा। तो चलिए देखते हैं कितना वर्क डन होगा, ठीक है। क्योंकि आप जो दूरी सरकार है वो कितनी है, बहुत ज़्यादा है क्या, नहीं, थोड़ी सी, कितनी दूरी है, dx, तो बहुत कम दूरी सरकार है ना, तो इसलिए जो स्मॉल डिस्टेंस है, इसलिए जो वर्क डन होगा वो भी स्मॉल होगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल वर्क डन, DW लिखते हैं। मैं आपको बताऊँ कि जब भी कोई चीज़ स्मॉल के लिए लिखते हैं तो D लगाते हैं, ठीक है। तो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे इंटेंसिटी, ठीक है। फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी। तीव्रता लिखेंगे, तीव्रता क्यों लिखेंगे, क्योंकि इंटेंसिटी भी तो एक प्रकार का फोर्स है। देखो ना, आप उसका फॉर्मूला क्या लिखे थे, F बाई एम, यूनिट मास के ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी। I इज इक्वल्स टू F बाई एम, ठीक है। तो ये I लिख लेंगे, I की वैल्यू कितनी है, जी एम बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क, स्मॉल वर्क डन टू ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, ठीक है। एक बहुत ही छोटी डिस्टेंस तक सरकाने में, उस ऑब्जेक्ट को सरकाने में जो फील्ड के द्वारा वर्क डन किया जाएगा, उस वर्क डन का फॉर्मूला होगा इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी लिखेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, और I की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से मैंने रख दी। यहाँ तक कहीं डाउट है क्या? क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं बचा है, सिर्फ मैथमेटिकल काम बचा है और कुछ नहीं है। आइए अब देखो, अभी अपन ने ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ तक सरकाया बताइए, A से B तक सरकाया, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, उसके अनुसार ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ तक लाया जाता है, इन्फिनाइट से लाया जाता है, अनंत से किसी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है। अनंत से लाया जा रहा है, अनंत कहाँ है, ये अनंत यहाँ पे है, मतलब काफ़ी दूर है, ठीक है। तो अब मैं ऑब्जेक्ट को अनंत से ला रहा हूँ पॉइंट P तक, इन्फिनाइट से ला रहा हूँ पॉइंट P तक, तो वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दोनों और इंटीग्रेशन ना, समाकलन करना पड़ेगा, ये ऐसे और इधर भी समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक ला रहा हूँ ऑब्जेक्ट को मैं, अनंत से कहाँ तक, P की यहाँ से दूरी कितनी है, R, तो यहाँ लिखना पड़ेगा R। वर्क की लिमिट 0 टू W कर देते हैं, अंदर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का W के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो W आएगा, और लिमिट रख दोगे यहाँ W 0 टू W, तो आखिर W ही आएगा यहाँ पे। GM कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होता है आपको पता है क्या? हाँ, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला W, यहाँ पे देखो W के स्थान पर W -0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो W आ जाएगा, ये GM हो जाएगा। 1/x² का इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है, ये देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन xm dx कितना होता है, xm+1/m+, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर 1/x² है, 1/x² मतलब x⁻⁻² हो जाएगा, तो इसका कितना होगा, x -2 + 1/-2 देखिए ये जो 1/x² है, तो इसको आप ऊपर चढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, x की घात में कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो ये x की घात में -2 हो जाएगा ऊपर जा करके, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, x -2 + 1/-2 + 1। फॉर्मूला समझा रहे हैं? हाँ बताइए, ठीक है।
तो देखो x माइनस 2 प्लस 1 कितना होगा बताइए यहाँ पे, ये हो जाएगा x के पावर माइनस 1 और x का पावर माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1/x और लिमिट उसके बाद लगा देते हैं लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट और ये माइनस 2 प्लस 1 यानी कितना होता है -1, तो उस माइनस को मैं सामने बैठा देता हूँ। अब बारी बारी से क्या करेंगे, पहले x की जगह पे अपर लिमिट रखते हैं, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट रखते हैं। तो चलिए वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा -gm, रखिए x के स्थान पर r तो 1/r, x के स्थान पर इन्फिनिटी तो ये हो जाएगा 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है 0, तो w इज इक्वल टू हो जाएगा -gm 1/r और ये 1/∞ 0 हो जाएगा। तो टोटल आपको मिलेगा यहाँ पे देखो ये हो जाएगा w इज इक्वल टू -gm/r। यहाँ पर चलिए इसको मैं इस कोने पे समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखो वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया क्या, x के स्थान पर अपर लिमिट रखे, ठीक है। हाँ w इज इक्वल टू -gm, देखो x के स्थान पर अपर लिमिट कितने रखे r हो गया और ये लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो गया। 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये 0 हो गया तो क्या बचेगा वहाँ पे -gm × 1/r बस बचेगा, ये तो 0 हो गया तो ये r बस बचा है और इसी वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं पोटेंशियल। तो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो डेफिनेशन के अनुसार क्या था, इन्फिनाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है फील्ड के द्वारा, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी गुरुत्वीय विभव। इतने में कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लीजिए। एक बार आउटलाइन हम लोग देख लेते हैं चलो कि क्या क्या किए, ताकि आपके माइंड में बना रहे ये चीज़। सबसे पहले क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट लिया कैपिटल M मास का, उससे r दूरी पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमको गुरुत्वीय विभव पता करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता करना है। O से x दूरी पर एक बिंदु लिया A, है ना, और वहाँ से बहुत ही छोटी सी दूरी पर एक दूसरा बिंदु लिया B। A पर मैं M मास का ऑब्जेक्ट की कल्पना किया, इमेजिन ऑब्जेक्ट ऑफ मास M एट पॉइंट A। तो मुझे बताइए कि इस ऑब्जेक्ट के करंट पॉइंट A पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले मैं ये निकालूंगा कि इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स कितना लग रहा है न्यूटन के नियम से। तो F इज इक्वल टू Gmm/x²। x क्यों, r क्यों नहीं, दूरी जो रहेगी वो लिखना है, फॉर्मूला ऐसे नहीं कि r आता है तो r लिख देना। अब ये दूरी x है तो x लिखेंगे। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है F/m, तीव्रता का सूत्र F/m, F की वैल्यू लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ये स्मॉल m कट जाएगा, Gm/x² तीव्रता आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को A से B तक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस dx तक सरकाया जा रहा है। कितनी दूरी dx, बहुत कम दूरी है, तो बहुत कम दूरी तक सरकाने में बहुत कम काम करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क डन, ठीक है। तो क्या होगा, dw इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के स्थान पर I लिखें, क्योंकि I भी एक तरीके का फोर्स है, बस वो यूनिट मास को लाने में लगा हुआ, मतलब जो फोर्स है यूनिट मास के लिए अप्लाई होता है ना। यूनिट मास का ऑब्जेक्ट इतने फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटेंसिटी, ठीक है। तो आखिर इंटेंसिटी एक फोर्स ही है। तो यहाँ पे I लिखती है और I की वैल्यू देखो इक्वेशन नंबर 1 से Gm/x², ये हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव की परिभाषा क्या है, वस्तु को कहाँ से लाते हैं, अनंत से लाते हैं किसी बिंदु तक, ठीक है। तो इसलिए टोटल वर्क डन करने के लिए आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ रखनी पड़ेगी, अनंत से r पे रखनी पड़ेगी, ठीक है। Gm बाहर आ जाएगा, 1/x² होगा। यहाँ भी मैं 0 to w वर्क डन किया, 1 का हो जाएगा w, अपर लिमिट w की जगह पे w रखूंगा और लोअर लिमिट w की जगह पे 0 रखूंगा, तो ओवरऑल w बचेगा यहाँ पे। वहाँ क्या हुआ, Gm बाहर आ गया। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, उधर देखो फॉर्मूला है ना, xm का इंटीग्रेशन करते हैं तो xm + 1/m+1, x -2 का करेंगे x -2 + 1 -2 + 1, तो -2 + 1 जो होगा -1 सामने आ गया और x⁻⁻1 जो होगा वो नीचे आ जाएगा, 1/x हो जाएगा। x के स्थान पर r रखेंगे, x के स्थान पर इन्फिनिटी रखेंगे। देख लीजिए इधर भी है ना, 1/∞ कितना होता है 0, तो 1/r बस बचेगा। क्लियर है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। कहीं भी डाउट हो तो बिंदास पूछिए, ठीक है।